ख्वाब या हकीकत। ये कहानी पवन और उसके परिवार की है। तकरीबन 20 साल पहले पवन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे वो आज तक नहीं भुला पाया, और आज भी वो मंजर याद आता है तो पवन की रूह कांप जाती है। वो काली भयानक रात, ऊपर से सुनसान इलाका, ड्राइवर की लाश का यूं मिलना, ना जाने उस रात क्या होने वाला था। आइए जानते हैं वो क्या हादसा था जिसने पवन की जिंदगी बदल दी। पवन दिल्ली में अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहता था, और दिल्ली में ही पवन का टेक्सटाइल का बिजनेस भी था। ये बात लगभग 20 साल पहले की है। पवन ने अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया। उसकी बेटी बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो पवन उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो जाता है। पवन, उसकी पत्नी मीरा और बेटी तारा घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। पवन ने 2 दिन में ही पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन उसके पास अभी 2 दिन की छुट्टी और बची थी, तो उसने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूँकि उनकी ये प्लानिंग अचानक से हुई थी तो उन्हें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। उनके बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खचाड़ा सी थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। रात के करीब 9 बजे थे। बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली थी। तीनों अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। तारा तो सो गई, लेकिन पवन और मीरा के बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खचाड़ा बस में पवन को अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से वो डर भी रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना था। साथ में सुनसान सड़क, जिस पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का ही वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा होगा हमारे लिए। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी ड्राइवर को सड़क पे एक साया नज़र आया, और तेज आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस एक पेड़ से जाके टकरा गई। अब सब शक पका गए कि अचानक से ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का यूं रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर एकदम से घबरा गया। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा देखने के लिए कि बस को क्या हुआ। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं, और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना। बहुत तेज हवा चल रही थी, साथ ही जंगल से जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ड्राइवर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी।
उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब ड्राइवर की बातों से सहमत हो गए और सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का आभूषण था, कानों में कुंडल पहन रखे थे, कमर में धोती और पैरों में पुराने ज़माने की ऊँट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। उनके साथ में एक बूढ़ी महिला थी जिन्होंने एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ और लंबा सा घूंघट कर रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तभी ड्राइवर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, काका बस पंचर हो गई है हमारी, हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। वो बूढ़ा आदमी बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाई है। मेरा नाम रतन सिंह है और ये मेरी घरवाली सावित्री है। हम दोनों मिलकर मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग अंदर आइए, हम दोनों से जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। ड्राइवर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद काका, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने के लिए राज़ी हो गए। रतन सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। मुझे बहुत खुशी हुई जो आप लोग मेरे यहाँ आए। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब खाना परोस लीजिए। महिलाएं सावित्री के पास चली जाइए और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा। कोई भी इसका कारण मुझसे नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाएं। ये रहे कंबल और सब बिछा लें। सबको रतन सिंह की बात सुन के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। सबने रतन सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो ओढ़कर लेट गए। रतन सिंह जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने ड्राइवर को क्या सोची, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। रतन सिंह जी ने उससे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। ड्राइवर के बाहर जाने के बाद रतन जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी थी। साथ में ड्राइवर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, और दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। कोठरी के कुछ लोग ड्राइवर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन रतन जी ने उन सबको ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर रतन जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सबने वही किया जो रतन जी ने कहा था। बाहर का शोर इतना डरावना था कि सब घबराए हुए थे।
पवन ने रतन सिंह जी से पूछने की कोशिश की ये सब क्या हो रहा है, लेकिन रतन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद बाहर का शोर एकदम शांत हो गया। अचानक से कोई फिर से दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। पवन को लगा कि शायद वो ड्राइवर होगा, इसलिए वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, रतन ने एक जोर के झटके से उसे पीछे ढकेल दिया और बोले कि तुम सबकी जान ले लोगे। पवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सब लोग डरे सहमे बैठे हुए थे और कुछ घंटों के बाद एकदम से सबको नींद आ गई। शायद ये उस खाने का असर था जो रतन सिंह ने सबको खिलाया था, कि इतना डरावना मंजर देखने के बाद तो शायद किसी को नींद नहीं आएगी। सुबह हो गई और सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, केवल उन लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर रतन सिंह और सावित्री सिंह लिखा था। सब ये देखकर हैरान थे, आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको उन लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली रतन सिंह और उनकी पत्नी सावित्री किया करते थे और उस रास्ते में आ रहे मुसाफिरों की मदद किया करते थे। बहुत सालों पहले यहाँ 2 बसों के बीच हादसा हुआ था। रतन सिंह ने उन लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि दोनों बसों में जितने भी यात्री थे सबकी मौके पर ही मौत हो गई। तभी से उनकी आत्माएं आज भी यहाँ से गुजरने वाले अनजान मुसाफिरों का रास्ता रोकती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। उस हादसे के थोड़े दिन बाद ही रतन सिंह और उनकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। उन दोनों के मरने के बाद भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की उन शैतानी आत्माओं से जान बचाती हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन ये सब सुन के पवन और बाकी लोगों के मुंह और आँख खुली के खुली रह गई। फिर सबने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ ड्राइवर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। लेकिन उस भयानक हादसे ने सबके होश उड़ा दिए थे। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।